तो इस वीडियो में गाइस मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कैंपस के ये फ्रॉस्ट रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओवरऑल जो रनिंग शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में कितने प्राइस में आपको इन शूज़ को लेना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताऊँगा। तो ये शूज़ आया है इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स काफ़ी सिंपल सा है बट दिखने में काफ़ी अच्छा जो है वो लगता है। फ्रंट में यहाँ पे हमें कैंपस की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो बॉक्स के साइड पे जो है वो दी हुई है। साइज़ है यहाँ पे यूके 10 एंड एमआरपी आप देख सकते हो, बट इससे काफ़ी कम प्राइस में ये शूज़ अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इन शूज़ को अनबॉक्स एंड देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या-क्या मिलता है। तो ये रह गाइस हमारी शूज़। अब ये जो कलर है ये काफ़ी फ्रेश सा जो है वो लग रहा है, स्काई ब्लू टाइप का ये जो कलर है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉक्स में और क्या है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक जो टैग है वो भी मिलता है। तो अगर आप रिटर्न वगैरह करना चाहते हो तो इस टैग को तोड़ना मत, अगर टैग तोड़ दोगे तो फिर जो शूज़ वगैरह वो रिटर्न नहीं होते, तो इसका ध्यान रखना। देन इसके बाद गाइज़ इस बॉक्स में हमें एक बैग जो है वो भी जो है वो मिल जाता है एंड इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे अच्छी लगी, मतलब कैरी करने के लिए बढ़िया सी ये जो यहाँ पे बैग जो है वो भी दी हुई है। साथ ही में यहाँ पे ये सिलिकॉन बैग है ताकि जो मॉइस्चर वगैरह है वो बॉक्स के अंदर जो है वो ना आ पाए। तो ओवरऑल गाइज इस प्राइस रेंज में जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। अब डिटेल में बात करते हैं शूज़ के बारे में। तो ये रहे हमारे कैंपस के फ्रॉस्ट रनिंग शूज़। अब फर्स्ट लुक में ये शूज़ आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे तो ये शूज़ थोड़े बल्की से जो है वो लग रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक हाइट भी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। अपर में मेनली 2 कलर का यहाँ पे यूज़ किया है, ब्लू एंड व्हाइट का। बीच में आपको जो ग्रेडिएंट है वो भी जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में कैंपस का जो लोगो है वो मिल जाता है। बैक साइड पे भी यहाँ पे आपको कैंपस की ब्रांडिंग मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे आपको एक रिबन मिल जाता है जिससे आप इजीली इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मिडसोल में ये ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो दिया हुआ है। तो इसका एज सच कोई भी यूज़ नहीं है, बस डिज़ाइन में दिखने में अच्छे लगे ये शूज़, इसलिए यहाँ पे इसका जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इससे और भी थोड़ा जो वेट है वो बढ़ सकता है इन शूज़ का। अदर साइड पे भी आपको सेम सा ही जो पैटर्न है वो मिल जाता है, बस ये जो प्लास्टिक वाला मटेरियल है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो यूज़ नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे भी यूज़ करने की एज सच कोई भी ज़रूरत नहीं थी, बट किया है तो अब ठीक है। इसके अलावा इस बैक साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सिंथेटिक पैचेस का भी जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसकी भी एज सच इतनी ज़्यादा जो नीड है वो नहीं थी। बट ठीक है, दिखने में ओवरऑल जो शूज़ है वो इनसे थोड़े बेटर जो है वो लगता है। वही अगर मैं अपर मटेरियल की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे अपर में मेश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड मेश की गाइस ओवरऑल जो क्वालिटी है, अगर ड्यूरेबिलिटी वाइज मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी है। काफ़ी थिक मेश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड जब भी आप इन शूज़ को बाय करोगे एंड मेश को थोड़ा प्रेस करके देखोगे तो ज़रूर आपको ये फ़ील होगा कि मेश की जो थिकनेस है वो अच्छी खासी है एंड फटने वगैरह के चांसेस जो है वो ऐसे ज़्यादा जो है वो नहीं आएंगे इन शूज़ में। अगर आप लॉन्ग टाइम भी इन शूज़ का यूज़ करोगे तो मेश ईज़िली जो है वो फटेगी नहीं। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। अब मेश थिक तो है बट कितनी ब्रीदेबल है चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास लाइट, इसको करते हैं ऑन एंड इसको डालते हैं हम अंदर, देखते हैं कि कितनी लाइट जो है वो बाहर आ पाती है इन शूज़ से। तो ये हमारा गया लाइट अंदर। अब देखो ये जो शूज़ है वो तो अंदर से चमक रहे हैं, देख सकते हो आप, लाइट आपको दिख जाएगा। बट यहाँ पे कोई भी ऐसे स्पेसिफिक होल्स जो है वो नहीं दिए हुए जिससे क्लियर कट लाइट जो है वो बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हो इससे आपको मैश का जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डेंस पैटर्न का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड कोई भी स्पेसिफिक होल्स नहीं है जिससे ईजिली जो एयर है वो अंदर पास होगी। तो इससे हो सकता है गाइस कि आपको ब्रीदिंग में जो है वो प्रॉब्लम हो एंड समर में अगर आप इन शूज़ का यूज़ करोगे तो गाइज़ आपको स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है इन शूज़ में। वही इन शूज़ में फ्लैटेंड लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे एवरेज सी लगी। वही लेंथ जो है वो अच्छी खासी है, तो जैसे भी आपको लेसेस टाई करना है वैसे आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। एज सच आपको टाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड मैंने इन शूज़ को पहन के भी देखा गाइज़, तो ओवरऑल जो फिट है वो भी जो है वो अच्छा खासा आता है। साथ ही में जो लॉकअप है वो भी आपको इन शूज़ में जो है वो अच्छा मिलेगा। तो ट्रू टू साइज़ है, तो जो भी आपका साइज़ है वैसे अगर आप बुलाओगे तो आपको फिटिंग में ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। वही कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है एंड पीछे में प्रेस करोगे तो ईज़िली ये जो है वो प्रेस भी हो जाता है। साथ ही में जो इनर लाइनिंग में मटेरियल का यूज़ किया है इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। वही इनर सोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंपस ने कुछ डिफरेंट अभी जो है वो ट्राई किया है। अब मैक्सिमम गाइज़ आपको कैंपस, एशियन या फिर इन सब ब्रांड्स में जो मेमोरी फ़ोम है वो मिलता है एंड ऑलमोस्ट सभी का जो मेमोरी फ़ोम है वो सेम सा ही रहता है। बट यहाँ पे अभी कैंपस ने गाइज़ योगा मैक्स एडवांस फ़ोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है,
जिसमें आपको अपर में बबल टाइप का जो पैटर्न है वो मिलेगा। एंड इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे मेमोरी फोम से थोड़ी बेटर जो है वो लग रही है। साथ ही में आप देख सकते हो फ्रंट में इसकी जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी है एंड प्रेस करने पे ये ईज़िली प्रेस हो जाता है। ये एक मेमोरी फ़ोम नहीं है बल्कि ये नॉर्मल फ़ोम जैसा मटेरियल इसमें है एंड थोड़ा यहाँ पे आपको बबल जैसा पैटर्न मिलता है। अब इसकी ख़ासियत ये है कि अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो ये पूरा दब नहीं जाएगा। जैसे मेमोरी फ़ोम प स्टार्टिंग में बहुत कम्फ़र्ट देता है, बाद में एकदम पतला-सा जो है वो हो जाता है, बट ये वाला फ़ोम वैसा जो है वो नहीं होगा। इसे प्रेस करने के बाद ये अपना पूरा जो शेप है वो रिगेन कर लेता है एंड लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जो हमें मेमोरी फ़ोम में जनरली जो है वो फ़ेस करने मिलता है। बाकी यहाँ पे योगा मैक्स फ़ोम भी जो है वो लिखा हुआ है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बेटर लगी एंड इससे और भी कम्फ़र्ट आपको इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो यहाँ पे हमें मिड सोल में हाइपर बीट्स टेक्नोलॉजी का जो मिड सोल है वो मिलता है एंड यहाँ पे मेनली ईवीए फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है इसे बनाने के लिए। एंड इसकी जो स्टैक हाइट है गाइस वो भी अच्छी खासी है। ऑलमोस्ट 40 का जो हील पे स्टैक हाइट है वो आपको मिलता है। वही 4 फुट पे ऑलमोस्ट 30 का जो स्टैक हाइट है वो आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पे आपको 10 का जो ड्रॉप है वो मिलता है। तो थोड़ा ज़्यादा स्टैक हाइट है गाइस इन शूज़ का एज़ कम्पेयर टू एवरेज शूज़। साथ ही में अगर आपने मेरा एक्शन टर्बो 502 का वीडियो देखा होगा तो सेम सा ही जो मिडसोल है वो यहाँ पे मुझे जो है वो लग रहा है। डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है एंड जो फील है वो भी ऑलमोस्ट सेम सा ही जो है वो आ रहा है। वही अगर मैं इस मिडसोल के सॉफ्टनेस की बात करूँ तो ये जो मिडसोल है वो काफ़ी सॉफ्ट है। प्रेस करने पे ईज़िली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड जब आप इसमें रनिंग करोगे गाइस तो आपको एनर्जी रिटर्न का जो फ़ील है वो भी जो है वो ज़रूर आएगा। एंड पहनने के बाद गाइस एक बाउंसी सा जो फ़ील है वो भी आपको इन शूज़ में जो है वो ज़रूर जो है वो फ़ील होने वाला है। तो रनिंग पर्सपेक्टिव से तो गाइस ये जो मिडसोल है वो अच्छा है एंड एक बहुत ही अच्छा सेंसेशन आपको जो है वो आएगा जब भी आप इन शूज़ में रनिंग करोगे तब। इसके अलावा अगर मैं आउटर सोल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फुल रबर स्ट्रिप जो है वो मिल जाती है एंड इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। ऐसा सेम गाइस हमें आउटर सोल एक्शन टर्बो 502 में भी जो है वो मिलता है। सेम उसका भी डिज़ाइन था, सेम इसका भी हमें जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल रहा है। क्वालिटी भी ऑलमोस्ट मुझे ऐसी ही जो है वो लग रही थी। तो यहाँ पे आपको ग्रिप वगैरह का ऐसा जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा एंड जल्दी से ये जो शूज़ है वो घसेंगे भी नहीं बिकॉज़ पूरी लेयर आपको यहाँ पे रबर की मिलती है। तो लॉन्ग टाइम तक ये जो शूज़ है वो आपका साथ देंगे। साथ ही में स्टैक हाइट ज़्यादा होने के कारण इनका वेट कितना होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। साइज़ है यहाँ पे यूके 10 एंड जो वेट है वो आ रहा है 359 ग्राम्स। तो मैं बोलूँगा कि वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है इन शूज़ का। अब देखो स्टैक हाइट ज़्यादा है इसलिए वेट आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगा, बट अगर आप डेली रनिंग करोगे तो इतना ज़्यादा वेट वगैरह जो है वो फ़ील नहीं होगा। अगर और हल्के होते तो और बेटर होता, बट इस प्राइस पॉइंट पे गाइज़ इतनी स्टैक हाइट और इतना कम्फर्ट एंड एनर्जी रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो थोड़ा वेट अगर ज़्यादा होता है तो उसमें आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थे हमारे कैंपस के फ्रॉस्ट रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ देखो मैंने इन शूज़ को जो है वो 1500 रुपीज़ में जो है वो बाय किया था एंड जनरली ऑनलाइन वेबसाइट में ये आपको 1400-1500 रुपये में जो है वो मिल जाएँगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है बिकॉज़ इन शूज़ में आपको जो एनर्जी रिटर्न है वो भी मिलेगा। साथ ही में इसका जो मिडसोल है वो भी सॉफ्ट है तो पहनने के बाद एक बाउंसी सा जो फ़ील है वो भी आएगा। अगर आप डेली रनिंग नहीं करते हो बल्कि अगर आप वॉकिंग वगैरह भी करते हो तब भी आपको बहुत ही अच्छा कम्फर्ट आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में जो ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी है इन शूज़ में एंड इनर सोल की भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है इन शूज़ के जिसकी वजह से आप इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो। एक दो चीज़ जो कि और इम्प्रूव हो सकती है वो है इनकी ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग अच्छी होती है तो स्वेटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड लॉन्ग टाइम तक आप इनका जो यूज़ है वो कर पाओगे। साथ ही में वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर आप डेली यूज़ करते हो तो इतना ज़्यादा आपको वेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट थोड़ा वेट अगर और कम होता तो और बेटर ये जो शूज़ है वो रहते। तो मैं तो गाइस ज़रूर इन शूज़ को जो है वो रिकमेंड करूँगा। साथ ही में एक्शन टर्बो 502, कैंपस के फ्रॉस्ट एंड जो कल्ट के वर्सा डिफेंडर है, इन सभी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप बजट रेंज में जो है वो बाय कर सकते हो, जिसमें आप रनिंग तो बेटर तरीके से कर ही पाओगे, साथ ही में डेली यूज़ करोगे तब भी आपको बहुत ही अच्छा जो कम्फर्ट है वो इन शूज़ में जो है वो मिल सकता है। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड क्या आपको इनका कंपैरिजन टर्बो 502 के साथ चाहिए तो वो भी बता देना, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।